सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरयाजुहाव पुत्रेतु तन्मयतया तर्वो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादिमितद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। इस YouTube चैनल पे सभी भक्तगणों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध में पंचदश अध्याय, जिसमें कि धेनुकासुर का उद्धार और ग्वाल बालों को कालीय नाग के विष से बचाने का वर्णन किया गया है। श्री शुकवाच ततस्य पौगण्डवयः श्रितो व्रजे बभूवतोस्तो पशुपालसम्मतो गाश्चारयन्तो सखिभिः समं पदेर्वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतुः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब बलराम और श्री कृष्ण ने पौगंड अवस्था में अर्थात 6ठे वर्ष में प्रवेश किया था। अब उन्हें गौवें चराने की स्वीकृति मिल गई। वे अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गौवें चराते हुए वृंदावन में जाते और अपने चरणों से वृंदावन को अत्यंत पावन करते। तन्माधवो वेणुमुदीरयन्मृतो गोपैर्गृह्णद्भिः स्वयसो बलान्वितः पशून् पुरस्कृत्य पशव्यमाविशद् विहर्तु कामः कुसुमाकरं वनम्। यह वन गौओं के लिए हरी हरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान हो रहा था। आगे आगे गौएं उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए श्याम सुंदर, तदंतर बलराम और फिर श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल बाल इस प्रकार विहार करने के लिए उन्होंने उस वन में प्रवेश किया। तन्मञ्जुघोषाली मृगद्विजाकुलं महन्मनः प्रख्यपयः सरस्वता बातेन जुष्टं शतपत्रगन्धिना निरेच्यरन्तुं भगवान् मनोदधे। उस वन में कहीं तो भौरे बड़ी मधुर गुंजार कर रहे थे, कहीं झुंड के झुंड हरिण चौकड़ी भर रहे थे और कहीं सुंदर सुंदर पक्षी चहक रहे थे। बड़े ही सुंदर सुंदर सरोवर थे जिनका जल महात्माओं के हृदय के समान स्वच्छ और निर्मल था। उनमें खिले हुए कमलों के सौरभ से सुभाषित होकर शीतल मंद सुगंध वायु उस वन की सेवा कर रही थी। इतना मनोहर था वह वन कि उसे देखकर भगवान ने मन ही मन उसमें विहार करने का संकल्प किया। तत्र तत्रारुण पल्लवश्रिया फलप्रसूनोरुभरेण पादयो अस्प्रेशक्षेखाणवीच्य वनस्पतिन्मुदा स्मयन्निवाहाग्रजमादिपुरुषः। पुरुषोत्तम भगवान ने देखा कि बड़े बड़े वृक्ष फल और फूलों के भार से झुककर अपनी डालियों और नूतन कोपलों की लालिमा से उनके चरणों का स्पर्श कर रहे हैं। तब उन्होंने बड़े आनंद से कुछ मुस्कुराते हुए से अपने बड़े भाई बलराम जी से कहा। श्री भगवान उवाच
अहो अमी देव बराम राचितं पदाम्बुजं ते सुमन फलार्हणम् नमन्त्युपादाय शिखाविरात्मन स्तमोपहत्ये तरुजन्म यत्कृतम्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देव शिरोमणे, यूँ तो बड़े बड़े देवता आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं, परंतु देखिए तो ये वृक्ष भी अपनी डालियों से सुंदर पुष्प और फलों की सामग्री लेकर आपके चरण कमलों में झुक रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। क्यों न हो, इन्होंने इसी सौभाग्य के लिए तथा अपना दर्शन एवं श्रवण करने वालों के अज्ञान का नाश करने के लिए ही तो वृंदावन धाम में वृक्ष योनि ग्रहण की है। इनका जीवन धन्य है। एते लीनस्तब यशोखिल लोक तीर्थम गायन्त आदि पुरुषानुपदं भजन्ते प्रायो अमी मुनिगणा भवदीय मोख्या गूढ़ं बनेऽपि न जहत्यनघात्मदैवम्। आदि पुरुष, यद्यपि आप इस वृंदावन में अपने ऐश्वर्य रूप को छिपाकर बालकों की सी लीला कर रहे हैं, फिर भी आपके श्रेष्ठ भक्त मुनिगण अपने इष्ट देव को पहचान कर यहाँ भी प्रायः भौरों के रूप में आपके भुवन पावन यश का निरंतर गान करते हुए आपके भजन में लगे रहते हैं। वे एक क्षण के लिए भी आपको नहीं छोड़ना चाहते। नृत्यान्त्यमी शिखिन ईड्यमुदाहरिण्यः कुर्वन्ति गोप्य इव ते प्रियमेक्षणेन सूक्तेश्च कोकिलगणा गृहमागताय धन्यावलोकस्यान् हि सतां निसर्गः। भाई जी, वास्तव में आप ही स्तुति करने योग्य हैं। देखिए, आपको अपने घर आया, देखिए मोर आपके दर्शनों से आनंदित होकर नाच रहे हैं। हरिणियाँ मृगनयनी गोपियों के समान अपनी प्रेम भरी तिरछी चितवन से आपके प्रति प्रेम प्रकट कर रही हैं, आपको प्रसन्न कर रही हैं। ये कोयलें अपनी मधुर कुहू कुहू ध्वनि से आपका कितना सुंदर स्वागत कर रही है। ये वनवासी होने पर भी धन्य है, क्योंकि सत्पुरुषों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे घर आए अतिथि को अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु भेंट कर देते हैं। धन्येयमद्य धरणी तृणविरुधस्त्वत् पादस्पृशो द्रुमलता करजाभिमृष्टा नद्योद्रयः खगमृगा सदयावलोकेर् गोप्योऽन्तरेण भुजयोरपि यत्स्पृहाश्रिहे। आज यहाँ की भूमि अपनी हरी हरी घास के साथ आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त करके धन्य हो रही है। यहाँ के वृक्ष लताएं और झाड़ियाँ आपकी अंगुलियों का स्पर्श पाकर अपना अहोभाग्य मान रही हैं। आपकी दया भरी चितवन से नदी पर्वत पशु पक्षी सब कृतार्थ हो रहे हैं, और ब्रज की गोपियाँ आपके वक्ष स्थल का स्पर्श प्राप्त करके, जिसके लिए स्वयं लक्ष्मी भी ललायित रहती हैं, धन्य धन्य हो रही हैं। श्री शुकवाच एवं वृंदावनम श्रीमत्कृष्ण प्रीतमना पशुन रेमे संचार्यन्नद्रे सरिद्रोधस्सु सानुगः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार परम सुंदर वृंदावन को देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही आनंदित हुए। वे अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गोवर्धन की तराई में यमुना तट पर गौओं को चराते हुए अनेकों प्रकार की लीलाएं करने लगे। क्वचित गायति गायत्सो मदान्धाली स्वनुव्रते उपगीयमान चरितः स्त्रगवी संकर्षणान्वितः। एक और ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों की मधुर तान छेड़े रहते हैं, तो दूसरी ओर बलराम जी के साथ बनमाला पहने हुए श्री कृष्ण मतवाले भौरों की सुरीली गुनगुनाहट में अपना स्वर मिलाकर मधुर संगीत अलापने लगते हैं।
क्वचिच्च कलहंसानाम् अनुकूजति कूजितम् अभिनृत्यते नित्यन्तं बहिर्णं हासयन् क्वचित। कभी कभी श्री कृष्ण कूजते हुए राजहंसों के साथ स्वयं भी कूजने लगते हैं और कभी नाचते हुए मोरों के साथ स्वयं भी ठुमक ठुमक नाचने लगते हैं और ऐसा नाचते हैं कि मयूर को उपहासास्पद बना देते हैं। मेघ गंभीर्या वाचा नाभ भेर दूर गान पसुन क्वचिदाह वयति प्रीत्या गो गोपाल मनोज्ञया। कभी मेघ के समान गंभीर वाणी से दूर गए हुए पशुओं को उनका नाम ले लेकर बड़े प्रेम से पुकारते हैं। उनके कंठ की मधुर ध्वनि सुनकर गायों और ग्वाल बालों का चित्त भी अपने बस में नहीं रहता। चकोर क्रोंच क्रांह भारद्वाजांस वहीर्णः अनुरौति स्म सत्वाणाम भीतबद व्याघ्र सिंहयो। कभी चकोर क्रोंच चकबा भरदूल और मोर आदि पक्षियों की सी बोली बोलते तो कभी बाघ सिंह आदि की गर्जना से डरे हुए जीवों के समान स्वयं भी भयभीत की सी लीला करते। क्वचित क्रीडा परिश्रांतम गोपोत्संगोपवहर्णम स्वयं विश्रमत्यार्यम पाद संवाहनादिभिः। जब बलराम जी खेलते खेलते थक कर किसी ग्वाल बाल की गोद के तकिए पर सिर रखकर लेट जाते तब श्री कृष्ण उनके पैर दबाने लगते, पंखा झेलने लगते और इस प्रकार अपने बड़े भाई की थकावट दूर करते। नित्य तो गायत क्वापि बलगतो युध्यतो मिथ गृहीत हस्तो गोपालान हसंतो प्रशंसतुः। जब ग्वाल बाल नाचने गाने लगते अथवा ताल ठोक ठोक कर एक दूसरे से कुश्ती लड़ने लगते तब श्याम और राम दोनों भाई हाथ में हाथ डालकर खड़े हो जाते और हंस हंस कर वाह वाह करते। क्वचित पल्लव तल्पेषु नियुद्ध श्रम कर्षितः वृक्ष मूलाश्रय सेते गोपोत्संगोपवहर्णः। कभी कभी स्वयं श्री कृष्ण भी ग्वाल बालों के साथ कुश्ती लड़ते लड़ते थक जाते तथा किसी सुंदर वृक्ष के नीचे कोमल पल्लवों की सेज पर किसी ग्वाल बाल की गोद में सिर रखकर लेट जाते। पाद संवाहनम चक्रो केचितस्य महात्मनः अप्रेहत पापमानो व्यजने समबीजयन्। परीक्षित, उस समय कोई पुण्य के मूर्तिमान स्वरूप ग्वाल बाल महात्मा श्री कृष्ण के चरण दबाने लगते और दूसरे निष्पाप बालक उन्हें बड़े बड़े पत्तों या अंगोछियों से पंखा झेलने लगते। अन्ये तदनुरूपानि मनोज्ञानि महात्मनः गायन्ति स्म महाराज स्नेह क्लेन्नध्यः सने। किसी किसी के हृदय में प्रेम की धारा उमड़ आती तो वह धीरे धीरे उदार शिरोमणि परम मनस्वी श्री कृष्ण की लीलाओं के अनुरूप उनके मन को प्रिय लगने वाले मनोहर गीत गाने लगते। एवं निगूढ़ात्मगतिः स्वमाया गोपात्मजत्वं चरितेर्विडम्बयन् रेमे रमालालित पाद पल्लवो ग्राम्ये समं ग्राम्य बधे सचेष्टितः। भगवान ने इस प्रकार अपनी योग माया से अपने ऐश्वर्यमय स्वरूप को छिपा रखा था। वे ऐसी लीलाएं करते जो ठीक ठीक गोप बालकों की सी ही मालूम पड़ती। स्वयं भगवती लक्ष्मी जिनके चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहती हैं वे ही भगवान इन ग्रामीण बालकों के साथ बड़े प्रेम से ग्रामीण खेल खेला करते थे। परीक्षित, ऐसा होने पर भी कभी कभी उनकी ऐश्वर्यमयी लीलाएं भी प्रकट हो जाया करते। श्री रामानाम गोपालो राम के सवयो सखा सोबलस्तोक कृष्णाद्या गोपा प्रेम ने रमब्रुवन। बलराम जी और श्री कृष्ण के सखाओं में एक प्रधान गोप बालक थे श्री दामा। एक दिन उन्होंने तथा सुबल और स्तोक कृष्ण यानी छोटे कृष्ण आदि ग्वाल बालों ने श्याम और राम से बड़े प्रेम के साथ कहा, राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निवर्हना तो इतो विदुरे सुमहद बनम तालाले संकुलम। हम लोगों को सर्वदा सुख पहुंचाने वाले बलराम जी, आपके बाहुबल की तो कोई था ही नहीं है। हमारे मनमोहन श्री कृष्ण, दुष्टों को नष्ट कर डालना तो तुम्हारा स्वभाव ही है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक बड़ा भारी वन है। उस
बस उसमें 5 के 5 तार के वृक्ष भरे पड़े हैं। फलानि तत्र भूरेणि पतन्ति पतितानि च संते किं त्वा बरुद्धानि धेनुकेन दुरात्मना। वहाँ बहुत से तार के फल पक पक कर गिरते रहते हैं और बहुत से पहले के गिरे हुए भी हैं, परंतु वहाँ धेनुक नाम का एक दुष्ट दैत्य रहता है, उसने उन फलों पर रोक लगा रखा है। सोति वीर्यो शुरो रामो हे कृष्ण खर रूप धृक आत्मतुल्य बले रण्येर ज्ञाते भीर बहो भीरवृत है। बलराम जी और भैया श्री कृष्ण, वह दैत्य गधे के रूप में रहता है। वह स्वयं तो बड़ा बलवान है ही, उसके साथ ही और भी बहुत से उसी के समान बलवान दैत्य उसी रूप में रहते हैं। तस्मात् कृत नराहाराद भीतेर्भीर मित्रहन न सेव्यते पशुगणे पक्षे संघेर विवर्जितम। मेरे शत्रुघाती भैया, उस दैत्य ने अब तक न जाने कितने मनुष्य खा डाले हैं। यही कारण है कि उसके डर के मारे मनुष्य उसका सेवन नहीं करते और पशु पक्षी भी उस जंगल में नहीं जाते। विद्यन्ते भुक्त पूर्वाणी फलानि सुरभीनि च एष वै सुरभेर गंधो विसूचिनो वगृह्यते। उसके फल हैं तो बड़े सुगंधित, परंतु हमने कभी नहीं खाए। देखो ना, चारों ओर उन्हीं की मंद मंद सुगंध फैल रही है। तनिक सा ध्यान देने से उसका रस मिलने लगता है। प्रेक्षतानि नः कृष्ण गंध लोभित चेतसाम वांछास्ति महति रामो गम्यताम यदि रोचते। श्री कृष्ण, उनकी सुगंध से हमारा मन मोहित हो गया है और उन्हें पाने के लिए मचल रहा है। तुम हमें वे फल अवश्य खिलाओ। दाऊ दादा, हमें उन फलों की बड़ी उत्कट है अभिलाषा है, आपको रुचे तो वहाँ अवश्य चलिए। एवं सुहृद वचः श्रुत्वा सुहृदय प्रिय चिकीर्षया प्रहस्य जगमतो गोपेर वृतो तालवनम प्रभु। अपने सखा ग्वाल बालों की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों हंसे और फिर उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके साथ तालवन के लिए चल पड़े। बलः प्रविश्य बाहुभ्याम तालान संपरे कंपयन फलानि पातयामास मतंगज इभोजसा। उस वन में पहुंचकर बलराम जी ने अपनी बाहों से उन तार के पेड़ों को पकड़ लिया और मतवाले हाथी के बच्चे के समान उन्हें बड़े जोर से हिलाकर बहुत से फल नीचे गिरा दिए। फलानां पद्मं शब्दं निशम्यासुर रासभः अभ्यधावत छितेतलं सनगम परिकंपयन। जब गधे के रूप में रहने वाले दैत्य ने फलों के गिरने का शब्द सुना, तब वह पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को कपाता हुआ है उनकी ओर दौड़ा। समेत्य तरसा प्रत्यग द्वाभ्याम पदभ्याम बलम बले निहत्यो रसे का शब्दम मुंचन पर्य शरत खलह। वह बड़ा बलवान था। उसने बड़े बेग से बलराम जी के सामने आकर अपने पिछले पैरों से उनकी छाती में दुलत्ती मारी और इसके बाद वह दुष्ट बड़े जोर से रेंगता हुआ वहाँ से हट गया। पुनरासाद्य संरब्ध उपक्रोष्टा पराग स्थितः चरणाव परो राजन बलाये प्राक्षिपद रुषा। अब राजन, वह गधा क्रोध में भरकर फिर रेंगता हुआ दूसरी बार बलराम जी के पास पहुंचा और उनकी ओर पीठ करके फिर बड़े क्रोध से अपने पिछले पैरों की दुलत्ती चलाई। सौतम गृहीत्वा पदं प्रपदोर भ्रामयित्वेक पाणिना चिक्षेप तृणराजाग्रे ब्राह्मणत्यक्त जीवितम। बलराम जी ने अपने एक ही हाथ से उसके दोनों पैर पकड़ लिए और उसे आकाश में घुमाकर एक तार के पेड़ पर दे मारा। घुमाते समय ही उस गधे के प्राण पखेरु उड़ गए थे। तेनाहतो महातालो वेपमानो बृहक्षिरा पार्श्वस्थम कंपयन भग्न शौचान्यम सोपि चापरम। उसके गिरने की चोट से वह महान तार का वृक्ष, जिसका ऊपरी भाग बहुत विशाल था, स्वयं तो तरतरा कर गिर ही पड़ा। सटे हुए दूसरे वृक्ष को भी उसने तोड़ डाला। उसने तीसरे ने चौथे को इस प्रकार एक दूसरे को गिराते हुए बहुत से ताल वृक्ष गिर पड़े। बलस्य लील्योत सृष्ट खर देह हता हता तालाश कंपिरे सर्वे महाबाते रिताइब। बलराम जी के लिए तो यह एक खेल था।
परंतु उनके द्वारा फेंके हुए गधे के शरीर से चोट खा खाकर वहाँ सब के सब ताल हिल गए हैं, सब के सब तार हिल गए। ऐसा जान पड़ा मानो सबको झंझावात ने झकझोर दिया हो। नयत चित्रम भगवती ह्येणन्ते जगदीश्वरे ओतप्रोतमिदं यस्मिन् स्तन तो स्वंग यथापटः। भगवान बलराम स्वयं जगदीश्वर हैं, उनमें यह सारा संसार ठीक वैसे ही ओतप्रोत है जैसे सूतों में वस्त्र। तब भला उनके लिए यह कौन आश्चर्य की बात है। तथा कृष्णं चौडामं च ज्ञात्यो धेनुकस्य ये क्रोष्टारोभ्य द्रवन् सर्वे संरब्धा हत बांधवाः। उस समय धेनुकासुर के भाई बंधु अपने भाई के मारे जाने से क्रोध के मारे आग बबूला हो गए। सब के सब गधे बलराम जी और श्री कृष्ण पर बड़े बेग से टूट पड़े। तांस्ताम्ना पत्रः कृष्णो रामस्य नृपलीलया गृहीत पश्चाश्चरणान् प्रहीनो तृणराजसु। है राजन, उनमें से जो पास आया उसी को बलराम जी और कृष्ण ने खेल खेल में ही पिछले पैर पकड़कर ताल वृक्षों पर दे मारा। फल प्रकर संकीर्ण दैत्य देहेर गता सुभि राजभू सौतालाग्रे नैरिव नभस्थलम। उस समय वह भूमि तार के फलों से पट गई और टूटे हुए वृक्ष तथा दैत्यों के प्राणहीन शरीरों से भर गई। जैसे बादलों से आकाश ढक गया हो, उस भूमि की वैसी ही शोभा होने लगी। तयोस्तत सुमहत कर्मो निशाम्य विबुधादयः मुमुचु पुष्पवर्षाणि चक्रोर वाद्यानि तुष्टुभुः। बलराम जी और श्री कृष्ण की यह मंगलमयी लीला देखकर देवतागण उन पर फूल बरसाने लगे और बाजे बजा बजा कर स्तुति करने लगे। अथ ताल फलान्यादन मनुष्यागत साध्वसा तिरम च पशवस्येरोर हत धेनुक कानने। है इसके बाद जिस दिन धेनुकासुर मरा उसी दिन से लोग निडर होकर उस वन के ताल फल खाने लगे तथा पशु भी स्वच्छंदता के साथ घास चरने लगी। कृष्ण कमल पत्राक्ष पुण्य श्रवण कीर्तन स्तूयमानो नुगेर गोपे साग्रजो ब्रजमाब्रजत। इसके बाद कमल दल लोचन भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के साथ ब्रज में आए। उस समय उनके साथी ग्वाल बाल उनके पीछे पीछे चलते हुए उनकी स्तुति करते जाते थे। क्यों न हो, भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन ही सबसे बढ़कर पवित्र जो है। तम गोरजशोरित कुंतल बद्धवर्हर वन्य प्रसून रुचिरेक्षण चारुहासम वेणुं क्वणन्त मनुगैरनु गीत कीर्तिम गोप्यो दिरेक्षित्रिशोभ्यगमन समेताः। उस समय श्री कृष्ण की घुंघराली अलकों पर गौओं के खूरों से उड़ उड़ कर धूली पड़ी हुई थी। सिर पर मोर पंख का मुकुट था और बालों में सुंदर सुंदर जंगली पुष्प गुथे हुए थे। उनके नेत्रों में मधुर चितवन और मुख पर मनोहर मुस्कान थी। वे मधुर मधुर मुरली बजा रहे थे और साथ ही ग्वाल बाल उनकी ललित कीर्ति का गान कर रहे थे। बंसी की ध्वनि सुनकर बहुत सी गोपियां एक साथ ही ब्रज से बाहर निकल आई। उनकी आंखें न जाने कब से श्री कृष्ण के दर्शन के लिए तरस रही थी। पीत्वा मुकुंद मुख सारगमक्षि भृंगेर स्थापम जहोर विरहजम ब्रजयोषितोहनि तत्सत्कृतिं समधिगम्य बिभेष गोष्ठम सब्रेडहास विनयम यदपांग मोक्षम। गोपियों ने अपने नेत्र रूप भ्रमरों से भगवान के मुखारविंद का मकरंद रस पान करके दिन भर के विरह की जलन शांत की और भगवान ने भी उनकी लाज भरी हंसी तथा विनय से युक्त प्रेम भरी तिरछी चितवन का सत्यकार स्वीकार करके ब्रज में प्रवेश किया। तयोर यशोदारोहिण्यो पुत्रयो पुत्रवत्सले यथा कामं यथा कालम व्यधत्तम परमाशिषः। उधर यशोदा मैया और रोहिणी जी का हृदय वात्सल्य स्नेह से उमड़ रहा था। उन्होंने श्याम और राम के घर पहुँचते ही उनकी इच्छा के अनुसार तथा समय के अनुरूप पहले से ही सोच संजोग कर रखी हुई वस्तुएं उन्हें खिलाई पिलाई और पहनाई।
गताध्वान श्रमो तत्र मंजनो न मर्दनादिभिः निबिम्बसित्वा रुचिरां दिव्यस्त्र गंधमंडितो। माताओं ने तेल उपटन आदि लगाकर स्नान कराया। इससे उनकी दिन भर घूमने फिरने की मार्ग की थकान दूर हो गई। फिर उन्होंने सुंदर वस्त्र पहनाकर दिव्य पुष्पों की माला पहनाई तथा चंदन लगाया। जनन्योपहृतं प्रास्य स्वाद्वन्नमुपलालितो संविश्य बरसैयायां सुखम सुषुप्तुर्व्रजे। उसके बाद दोनों भाइयों ने माताओं का परोसा हुआ स्वादिष्ट अन्न भोजन किया। इसके बाद बड़े लाड प्यार से दुलार दुलार कर यशोदा और रोहिणी ने उन्हें सुंदर सैया पर सुलाया। श्याम और राम बड़े आराम से सो गए। एवं सो भगवान कृष्णो वृंदावन चरः क्वचित ययोरामृते राजन कालिंदीं सखिभिर्वृतः। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार वृंदावन में अनेकों लीलाएं करते एक दिन अपने सखा ग्वाल बालों के साथ हुए यमुना तट पर गए। राजन, उस दिन बलराम जी उनके साथ नहीं थे। अतगावस्य गोपाश्च नीदाघात पीड़िता दुष्टम जलम पपुस्तस्यास्त्रे सार्ता विषदूषितम। उस समय जेठ आषाढ़ के घाम से गौएं और ग्वाल बाल अत्यंत पीड़ित हो रहे थे। प्यास से उनका कंठ सूख रहा था, इसलिए उन्होंने यमुना जी का विषैला जल पी लिया। विषाम्भस्तदुपस्पृश्य देवोपहत चेत्सः निपेतोर्व्यय सबः सर्वे सलीलान्ते कुरुद्वः। परीक्षित, होनहार के बस उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं रहा था। उस विषैले जल के पीते ही सब गौएं और ग्वाल बाल प्राणहीन होकर यमुना जी के तट पर गिर पड़े। वीक्षतान वे तथा भूतान कृष्णो योगेश्वरेश्वरः ईक्ष्यामृत वर्षिण्या स्वनाथान संजीवयत। उन्हें ऐसी अवस्था में देखकर योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अमृत बरसाने वाली दृष्टि से उन्हें जीवित कर दिया। उनके स्वामी और सर्वस्व तो एकमात्र श्री कृष्ण ही थे। ते सम्प्रति तस्मृतयः समुत्थाय जलान्तिकां कात् आसंसो विस्मिता सर्वे वीक्षमाना परस्परम। परीक्षित, चेतना आने पर वे सब यमुना जी के तट पर उठ खड़े हुए और आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। अन्वमंसत तदराजन गोविंदानुग्रहेक्षितं पीत्वा विषं परे तस्य पुनरुत्थानमात्मनः। राजन, अंत में उन्होंने यही निश्चय किया कि हम लोग विषैला जल पी लेने के कारण मर चुके थे, परंतु हमारे श्री कृष्ण ने अपनी अनुग्रह भरी दृष्टि से देखकर हमें फिर से जिला दिया है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे धेनुकवधो नाम पंचदशोऽध्याय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र की जय, अम्बा जनकनंदनी की जय, वास्कार भगवान की जय, बजरंगबली की जय, उमापति महादेव की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलिए सब संतन की जय। जय जय श्री राधे।